नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ी अपडेट आ रही है एम्स नॉर्थ की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है 11 सितंबर को एग्जाम होने वाला है एम्स नॉर्थ का, और ये भी आप सभी को पता है कि 3 सितंबर का इन्होंने कहा था कि 3 सितंबर 2022 को आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, लेकिन 3 सितंबर को वो रिलीज नहीं हो पाए। बट देर रात करीबन 2 बजे एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। कैसे आपको करना है वो मैं सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा। पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं एम्स नॉर्थ के कौन कौन से यानी एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। देखिए यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये 1/9/2022 को तैयार किया गया था, रिलीज किया गया है। देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड के रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। एडमिट कार्ड जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.emsexams.ac.in यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको जाने के बाद में क्या करना है, माई पेज को ओपन करना है। माई पेज को ओपन करने के बाद रिक्रूटमेंट लिंक को आपको ओपन करना होगा। वहाँ से आपको नर्सिंग ऑफिसर जो वैकेंसी के रिगार्डिंग जो वहाँ पे लिंक दी गई है उसको ओपन करना। वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी जो है आपकी डालनी होगी। पासवर्ड जो आपने जनरेट कर रखे हैं या तो आपने क्रिएट किए हैं या फिर एम्स की तरफ से जो आपको पासवर्ड मिले वो देख लेना जो भी आपने कर रखा है। अगर एम्स की तरफ से जो पासवर्ड मिले वहीं आपने लगाए हैं तो वही पासवर्ड डालें, और अगर आपने चेंज किया है पासवर्ड तो वो पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद कैप्चर्स जो दिखाई दे आपको वो डालने हैं और आपको देन आगे बढ़ना है। वहाँ पर आपका जिस प्रकार से आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लिया है वैसे आपका पूरा फॉर्म जो है वहाँ पे ओपन हो जाएगा, सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगी। वहीं कॉर्नर में आपको साइड में एडमिट कार्ड का एक न्यू करके ऑप्शन दिखेगा, वहीं एडमिट कार्ड से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। वहाँ से आप ओपन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा। सेंटर कहाँ आया है, कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम है, कौन से इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दे रखे हैं, डिक्लेरेशन भी आपको वहाँ पे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले देख लेते हैं। देखिए आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले 2 कलर प्रिंट कॉपीज़ आप उस एडमिट कार्ड की ले लें। एक कॉपी जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे रखी जाएगी और एक आप लोगों को दी जाएगी। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब वो कॉपी आपके काम आएगी। तो 2 कॉपी आपको कलर प्रिंट की एडमिट कार्ड की निकलवा लेनी है। एडमिट कार्ड जो है आपका उसके अंदर डोमेन आईपी एड्रेस, डेट और टाइम ऑफ प्रिंटिंग ये होना बेहद ज़रूरी है। ध्यान रहे जिस प्रकार से यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, पिक्चर आपको दिखाई गई है, आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा, डेट आपकी यहाँ पे आएगी और टाइम जिस टाइम आप डाउनलोड कर रहे हैं उस टाइम का जो टाइम है वो टाइम यहाँ पे मेंशन होगा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड पे। ध्यान रहे अगर ये आपकी एडमिट कार्ड पे मेंशन नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूर देख ले पहले ही जब आप एडमिट कार्ड निकलवा रहे हैं उस दौरान। आगे देखिए प्रिंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, सब कुछ विजिबल अच्छे से होना चाहिए। जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ है या फिर जो भी कुछ आपकी डिटेल्स लिखी हुई है वो सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल होनी चाहिए। ओके, बाकी अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, इम्प्रॉपर तरीके से आपने प्रिंट करवा रखा है या फिर ब्लैक एंड वाइट आपने फ़ोटोकॉपी करवा रखी है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो नॉट एक्सेप्टेबल रहेगा। ओके, बाकी जो आप एडमिट कार्ड निकलवा रहे हैं उस दौरान आप अपनी डिटेल्स अच्छे से ज़रूर देख लें। नाम आपका ही आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर तो क्या आपके जो लॉगिन आईडी है वो सेम है या नहीं है, फ़ोटो आपकी सेम है या नहीं है। रोल नंबर तो जो जनरेट हो रखे हैं एम्स नॉर्थ की तरफ से वही होंगे, बट लॉगिन आईडी आपकी फ़ोटो और जो आपने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल सही है कि नहीं है। अगर आपकी डिटेल गलत है, अगर आपकी डिटेल कुछ भी गलत है तो ध्यान रहे आप ईमेल जो है वो भेज दीजिए। असिस्टेंट कंट्रोलर जो एग्जामिनेशन है उसके मेल पे आपको भेजना है कि ये दिक्कत है, ताकि वो दिक्कत आपकी सॉल्व हो सके। ये प्रॉब्लम हमारे को आ रही है, हमारे एडमिट कार्ड में ये कुछ मेंशन कर रखा है, ये गलत मेंशन कर रखा है, तो वो उसका करेक्शन हो सके। इसलिए आप असिस्टेंट जो कंट्रोलर है एग्जामिनेशन उनको जो मेल है उस मेल पे आपको प्रॉब्लम बता देनी है, इमीडिएटली भेजना है। जैसे ही आप देखते हैं तुरंत आप भेज दीजिए। तो ओके, साथ ही जो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया जाएगा आपको एडमिट कार्ड पे, उस डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद डेट और प्लेस वहाँ पे दिया गया है, उसके जस्ट नीचे सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो सिग्नेचर करे कि भाई जो भी यहाँ पे दिया गया है वो सब कुछ मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। तो वहाँ पे आपको साइन करने होंगे। वो कब करने होंगे आपको, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ एग्ज़ाम सेंटर पे। पहले आप ना करें, 2 एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ आप साथ में ले लें,
साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड पे भी दिए गए हैं, वो भी आप केयरफुली रीड करें। यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई है कि ओरिजिनल प्रिंट जो है एडमिट कार्ड का वहीं वैलिड होगा, फोटोकॉपीज़ या फिर बैड प्रिंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। डेट, टाइम और आईपी एड्रेस ये चीज़ें प्रिंट में मेंशन होनी चाहिए। फ़ोटोज़ जो आपकी है, जो भी आपकी डिटेल है वो अच्छे से विजिबल होनी चाहिए। अगर विजिबल नहीं हो पा रही है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत आपके एडमिट कार्ड में है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है या आपने सही भरी थी और वहाँ से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो तुरंत आप ईमेल आईडी असिस्टेंट कंट्रोलर को भेज दें ताकि वो करेक्शन जो है वो जल्दी से हो जाए। डिक्लेरेशन जो है एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है उसको अच्छे से रीड करें और वहाँ पे सिग्नेचर जहाँ पे करवाए गए हैं वहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तब। बाकी जो भी डिटेल्स है वो आप अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लें। ओके, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, कौन कौन से जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको इनमें से कोई सा भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना होगा। आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड प्रिंट आउट कलर प्रिंट जिस प्रकार से आप एडमिट कार्ड निकलवा के लेके आ रहे हैं, कुछ उसी प्रकार से अगर आप एडमिट कार्ड जो आधार कार्ड है आपका, अगर वो भी आप निकलवा रहे हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन कलर प्रिंट होना चाहिए, अच्छा विजिबल होना चाहिए, फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए। ओके, पासपोर्ट आपको साथ में लेके जाना है। इनमें से कोई सा भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपको साथ में लेके जाना है। वोटर आईडी या फिर EPIC ओरिजिनल होना चाहिए। पैन कार्ड अगर आप लेके जा रहे हैं तो साथ में फ़ोटो भी साथ में लेके जाए। ये ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये ओरिजिनल चाहिए होंगे। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये कुछ आइडेंटिटी प्रूफ है जो आपको साथ में एक ना एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ में लेके जाना है। आगे देखिए, यहाँ पर वही चीज़ मेंशन कर रखी है कि जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो एक्सेप्टेबल वही होगा जो ओरिजिनल होगा, जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा। और साथ ही कोई फ़ोटोकॉपीज़ आपकी नहीं ली जाएगी, क्लियर प्रिंट होना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं या तो ओरिजिनल ले जाइए या फिर कलर प्रिंट, क्लियर प्रिंट अच्छे से दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा। बाकी फ़ोटोकॉपीज़ नहीं चलेगी। 10th के अगर आप 10th बोर्ड का एडमिट कार्ड वगैरह लेके जा रहे हैं एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर आप कोई भी अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ID की आप लेके जा रहे हैं तो वो भी वहाँ पे मेंशन नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ना ही कोई आप फ़ोटो वगैरह दिखा रहे हैं, जैसे आपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले गए और अपना आधार कार्ड मोबाइल से दिखा रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रहे इस चीज़ का। बाकी बात करते हैं प्रोहिबिटेड आइटम। प्रोहिबिटेड आइटम का मतलब है कौन कौन से आइटम्स जो आपको नहीं लेके जाने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। तो ये तो आप सभी को पता है कि हर साल ये प्रोहिबिटेड आइटम्स बताए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है, पेजर्स नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर्स नहीं लेके जाना है, और ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव ये आपको नहीं लेके जाने हैं। कोई भी वॉच या फिर क्लॉक आपको नहीं पहन के जानी है। कोई भी आपको ऑर्नामेंट्स या फिर रिस्ट बैंडेज, गॉगल्स वगैरह वगैरह जो भी है, जैकेट वगैरह, इसका ये सब कुछ आपको नहीं पहन के जाने हैं। यहाँ पे ड्रेस कोड भी दे रखा है, तो ड्रेस कोड में वैसे कुछ स्पेसिफिक है नहीं, अभी बता दूंगा। पेन, पेंसिल, पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाने हैं। पेन आपको वहाँ से मिल जाएगा, बट पेन आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं दिया जाता है तो आप अपना पेन लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ से पेन आपको दिया जाएगा। लार्ज बटन्स एंड शूज़ वियर, शूज़ या फिर फुटवियर, आपको जूते पहन के नहीं जाने जिनमें मोटी मोटी परत वाले जो होते हैं ना जूते वगैरह, वैसे जूते वगैरह आपको नहीं पहन के जाने हैं। सिंपल आप चप्पल पहन के जा सकते हैं, सैंडल आप पहन के जा सकते हैं। बड़े बड़े बटन आपके शर्ट के नहीं होने चाहिए, ये भी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। क्लॉथिंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एम्बिएंट वेदर, मतलब अभी जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है और आप सर्दियों वाले अगर आप क्लॉथ्स पहन के जा रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे जैकेट्स, कोट्स आपने पहन रखे हैं तो ऐसे आपको नहीं पहन के जाने हैं। जो अभी वेदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप अपनी ड्रेस पहन के जाए। ओके, कॉपिंग ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कहीं भी चिट वगैरह आप ना लेके जाए, ना ही कहीं आप अपने हाथ पैर कहीं पर भी आप लिख के लेके जाए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी आपके साथ हो सकती है। ओके, बाकी जो कुछ भी है और भी आपको इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे एडमिट कार्ड के अंदर भी। और यहाँ पे ये जो अलग अलग और दे रखे हैं ये भी आप देख लेना, ये सेम एज इट इज़ जो 11 पॉइंट बताए गए इन्हीं में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे चार्ट के लिखे हैं। ओके, ड्रेसिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए बोला है। तो जैसे अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, मैंने जो अभी बात आपको बताई, जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है तो जैकेट और कोट आप ना पहने। ओके, अगर आप ऐसा पहन के जाते हैं तो आपकी जैकेट या कोट जो है वो आपकी वहाँ पे उतरवा दी जाएगी, तो ऐसे ना पहने। अगर सर्दियों का टाइम होता तो आप जैकेट और कोट पहन के जा सकते थे। ओके, आगे लार्ज बटन वगैरह वही चीज़ है। शूज़, फुटवियर्स आपको नहीं लेके जाने, स्कार्फ, गॉगल्स, जैकेट्स वगैरह वो नहीं पहने आपको। जो ड्रेस है वो अप्रोप्रिएट वेदर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके,
जैसे अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो गर्मियों के अकॉर्डिंग ही आप पहन के जाइए। ओके, साथ ही यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने और लिखी है जो क्लियरली मेंशन कर रखी है, फ्रेश डिस्पोजेबल मास्क विल बी प्रोवाइडेड एट एग्जामिनेशन सेंटर, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर विथ देयर ऑन मास्क। जब आप खुद मास्क लेके जा रहे हैं, चाहे आपका मास्क 400 रुपये का, चाहे 100 रुपये का हो, चाहे 1000 रुपये का हो, आपका मास्क वहाँ पे नहीं चलेगा। जो मास्क वहाँ से आपको दिया जाएगा फ्रेश डिस्पोजेबल मास्क, वहीं आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहन के जाना है। ओके, बाकी कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको वो भी आपको पालना करनी है उसकी। यहाँ पर ये और दे रखे हैं, वो भी आप देख लेना। अब बात करते हैं क्या आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जा सकते हैं। 3 चीज़ें आप लेके जा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, यानी इफ़ एनी, अगर कोई है जिसके कर्फ्यू पास है तो वो कर्फ्यू पास लेके जा सकता है। अदरवाइज़ आप एडमिट कार्ड और आपके जो आईडी प्रूफ है वो आप साथ में लेके जाए। यही 2 चीज़ आपको लेके जानी है आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। बाकी जिनके पास कर्फ्यू पास है तो वो कर्फ्यू पास भी लेके जा सकते हैं। ओके, बाकी 2 चीज़ें आपको लेके जानी ही जानी है। यहाँ पर IRIS कैप्चरिंग होगी, आपकी फिंगर प्रिंटिंग वगैरह होगी, आपकी फ़ोटोज़ ली जाएगी, आपको सीटिंग अरेंजमेंट सारी चीज़ें बताई जाएगी कि इस नंबर पे आपको जाके बैठना है। वहाँ पर आपको फ़ोटो, आपकी फ़ोटो और आईडी वगैरह वो सब कुछ आपको उस कंप्यूटर पे विजिबल होगी। तो ये IRIS कैप्चर जो है ये उनका प्रोसीजर है, अपने काम का नहीं है। बाकी बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री जो है वो आपको आधे घंटे पहले ही ले लेनी है और टाइम से ही आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। बाकी जो आपको मैंने बताया अभी, एडमिट कार्ड अच्छे से मेंशन होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें अच्छे से दिखनी चाहिए, आईडी प्रूफ आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप ये लेके नहीं जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। इफ़ एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विथ अल्कोहल एंड ड्रग्स विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू एग्जामिनेशन हॉल, एक्सपेल्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन इफ फाउंड। कोई भी अल्कोहल वगैरह लेके जा रहा है या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह लेके जा रहा है, जो नशेड़े होते हैं वो दारू पी के जाते हैं या फिर कुछ दवाई वगैरह खा के जाते हैं, तो ऐसे लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, उनको एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है कि कहीं दारू पी के मैं तो बढ़िया झूम बराबर झूम करके वहाँ पे सब के सब क्वेश्चन करके आऊँगा। वो वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो 200 के 200 क्वेश्चन करेक्ट करके आते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट करके आते हैं, उनका नंबर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने 200 क्वेश्चन कर तो दिए, लेकिन उनका नंबर क्यों आएगा भाई? जिनको कुछ आ ही नहीं रहा है, उन्होंने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर दिए बट उनको कुछ आ ही नहीं रहा था, तो उनका नंबर तो बिल्कुल भी नहीं आना है। तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको, और जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पहले वो करें। उसके बाद जो 50-50 जिनमें ऐसे लग रहा है कि 2 ऑप्शंस तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 ऑप्शंस है जिनमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है, वैसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ना करें। नेगेटिव मार्किंग से जितना बचोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। एक क्वेश्चन अगर आप नेगेटिव मार्किंग में आपका जा रहा है तो यूँ समझ लीजिए आप 1000 स्टूडेंट से पीछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर आपका राइट हो रहा है मतलब आप 1000 स्टूडेंट से ऊपर जा रहे हैं। तो जहाँ पर आपकी रैंक मान लीजिए 5000 आती है, अगर आपने एक क्वेश्चन और राइट कर दिया यानी आप 4000 रैंक में आ जाओगे। तो आपका सिलेक्शन, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे चांसेस है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग का तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना ही रखना है। ओके, बाकी जो भी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है वगैरह वगैरह, ये आप मतलब आने जाने का आप खुद का ध्यान ज़रूर रखें। पहले ही आप पहुँच जाए, कुछ भी मतलब कहीं ऐसे ना हो कि आप अपनी बाइक लेके जा रहे हो और 3 बजे का टाइम है या फिर सुबह 9 बजे का टाइम है, 8 बजे घर से निकले और कहीं रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई है ना, तो आप टाइम पे अपने सेंटर पे नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ट्रैवल आप कर रहे हो तो वो आप अपने प्रॉपर टाइम से देख के उस हिसाब से करें, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे अच्छे से मतलब टाइम से आप पहुँच जाए। कोविड-19 जो भी है गाइडलाइन, उसको आपको उसकी पालना करनी है। बाकी फुलफिलमेंट अगर एलिजिबिलिटी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर रफ वर्क के लिए दे रखा है। रफ वर्क के लिए बोला इन्होंने कि एडमिट कार्ड के पीछे की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको आप रफ वर्क के तौर पे काम में ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, कई सेंटर पे A4 साइज़ पेपर जो है वो दे दिया जाता है रफ पेज के लिए, बट देखते हैं। फिलहाल इन्होंने तो यही कहा है कि एडमिट कार्ड के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको आप रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चंस कम्प्लीटली पूछे जाएंगे। 180 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के रिलेटेड होंगे और 20 क्वेश्चंस जो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के होंगे। और 180 मिनट यानी 3 घंटे का ये खेल होगा। 3 घंटे में जो बाजी मार जाता है वही बाजीगर कहलाएगा, जो जीता वही सिकंदर। 3 घंटे का खेल है। आपने 5 साल मेहनत की हो, चाहे 4 साल मेहनत की हो, चाहे 3 साल मेहनत की हो,
आपकी मेहनत सिर्फ 3 घंटे की होगी। यहाँ पर जो 3 घंटे अच्छे से बिताएगा, इस पिच पे जो टिक्के अर्धशतक या फिर शतक जो लगाएगा, वहीं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। देख लीजिए आप अपने हिसाब से, 3 घंटे का ये खेल है। 3 घंटे में जो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस निभाएगा उसी को एम्स बुलाएगा, बाकी सभी को फिर से घर भेज देगा और कहेगा कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, ताकि अगली बार आपको फिर से मौका दिया जाएगा, ताकि आपको यहाँ पे हम लगा सके। लेकिन आपको अच्छे से मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो 3 घंटे का खेल है, अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे। 3 घंटा है, 3 घंटा आपकी ज़िंदगी बनाएगा। तो आप 3 घंटे में जितना कुछ एफ़र्ट लगा सकते हैं उतना एफ़र्ट आप लगा देना। जितना कुछ आपने पढ़ना है, जितना कुछ आपने सीखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ 3 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करनी है। ओके, आगे देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा और 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका ये जो एक राइट हुआ है, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है क्वेश्चन को, तो वो अनअटेम्प्ट माना जाएगा और आपका 0 नंबर वहाँ पे हो जाएगा। यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई नंबर आपको मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और वही बातें फिर से बताई गई है कि जो भी एडमिट कार्ड है वो आपका अच्छे से विजिबल होना चाहिए। अगर विजिबल नहीं हो पा रहा है तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। सीबीटी टेस्ट होगा आपका। सीबीटी टेस्ट देने से पहले आपको वहाँ पे एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। मान लीजिए आप पहले 15 मिनट पहले आप एंटर हो चुके हैं और आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो 15 मिनट पहले आप वहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर आपका, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। वहाँ पर अपनी आईडी वगैरह डाल के या फिर फ्री, मतलब बिना आईडी के भी आप उसको शायद ओपन कर पाओगे, तो उसको आप ओपन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, दे सकते हैं पहले। और कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है। डू नॉट यूज़ द कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड डालने के लिए ही करना है। बाकी सारा काम, सारा खेल माउस का होगा। 3 घंटे आपको अच्छे से बिताने हैं। नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर से ध्यान रखना है। जितना कुछ आपको एफ़र्ट, जितना कुछ आप लगा सकते हैं, सारा एफ़र्ट आप लगा देना, क्योंकि ये 1 साल में एक ही बार ये मैच होता है जो एग्जामिनर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। इस मैच में कौन विनर रहता है वो तो डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट। तो आपका ये 3 घंटा बहुत कीमती है। आगे देखिए, मार्क्ड क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू शैल नॉट बी इवेल्यूटेड। जो आपने मार्क करके रखा है रिव्यू के लिए क्वेश्चन को, उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर्स होंगे, ये तो आप वहाँ पे देख लेना। साथ ही इन्होंने एक चीज़ और कही है कि एम्स की पॉलिसी है, एम्स का जो एक्ट है 1956, उसके तहत इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज जो है क्वेश्चंस बनाने के या फिर क्वेश्चंस के, वो लिमिटेड है। यानी इनके पास जितने भी है, चाहे 10,000 हो चाहे 8,000 हो, जितने भी क्वेश्चंस इनके पास वो लिमिटेड है। उन्हीं में से वो क्वेश्चंस बना के आपको हर साल पूछते रहते हैं। इसलिए आपको एम्स कभी भी आंसर की नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि इनके पास क्वेश्चंस जो है वो लिमिटेड है। उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको रिपीट मिलेंगे। 2020 2021 के जो आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे, और उससे पहले जो एम्स के एग्ज़ाम्स हो रखी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रखे हैं, उनमें से भी आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मिलने वाले हैं। तो आप वो पेपर्स आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाए। बाकी यहाँ पे क्यूरीज विद क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चन के अगर रिगार्डिंग आप कोई क्यूरी देना चाहते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके चारों ऑप्शन गलत मिले आपको, या फिर कोई आपने क्वेश्चन पढ़ा और अच्छे से आपने पढ़ रखा है, 2 ऑप्शंस आपको राइट मिल रहे हैं, मतलब दोनों ऑप्शन राइट है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप क्यूरी विद इन 24 आवर्स, जैसे आपका एग्जाम होता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इस मेल पर आप भेज दीजिए कि ये क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे इसके ऑप्शन थे, इसमें दोनों ऑप्शन राइट थे, तो आप वो चीज़ इस मेल पर मैंसन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और कुछ ज़्यादा है नहीं, वहीं वापस से फिर से वहीं आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली एडमिट कार्ड पे, कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। लॉगिन आईडी आप डाल दीजिए, उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद कैप्चर डाल दीजिए, और जैसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको साइड में, इस साइड में आपको मतलब जो एडमिट कार्ड है उसका न्यू करके ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी दिक्कत ये आ रही है कि एडमिट कार्ड सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, ड्यू टू एक्सेप्शन कुछ करके हमारे इश्यू आ रहा है। तो देखिए अभी जो है साइट स्लो चल रही है, स्लो साइट चलने की वजह से या फिर टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं आपको एक एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ, जिन्होंने 6 बजे से पहले, मॉर्निंग में 6 बजे से पहले जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं या फिर देखे हैं, उनके एडमिट कार्ड सभी को विजिबल हुए हैं। तो अभी मैं आपको एक मेरे अपने फ्रेंड्स का एक एडमिट कार्ड आप लोगों को दिखा देता हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड का ये एडमिट कार्ड है जिसमें रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ और एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे लिखा हुआ और कौन सी शिफ्ट में है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये मैं जो आपको बता रहा था डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे या फिर थंब इम्प्रेशन जो भी वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में जो बोला जाता है वो आप करना। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस और दे रखे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस भी आप पढ़ लेना अच्छे से। जब आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये रंगीन होना चाहिए, कलर प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने फिर से लिखा है, देख लीजिए, एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली इन प्रिंटेड विद डोमेन आईडी एड्रेस डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग। यहाँ पर आईपी एड्रेस लिखा होगा, डेट यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखी है, आज इन्होंने डाउनलोड किया है तो, और ये टाइम आपको दे रखा है 5:34 पे इस बंदे ने ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था या फिर देखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन मिलेगी, ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए तभी आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी कोई भी इश्यू हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।